कभी सोचा है कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के एक एक कोने तक पहुंचती कैसे है? तो इसका जवाब छिपा है हीमोग्लोबिन में। ये है हमारे शरीर का अपना सुपर एफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। जरा सोचिए, एक गहरी सांस ली और बस कुछ ही सेकंड्स में वो ऑक्सीजन फेफड़ों से निकलकर पैर के अंगूठे तक पहुंच जाती है। आखिर ये होता कैसे है? कमाल की बात है ना? बिल्कुल, ये हमारे शरीर के अंदर की एक सुपर फास्ट कुरियर सर्विल जैसा ही है। तो इस कमाल के पीछे है एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल मॉलिक्यूलर मशीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। सही मायनों में ये हमारे खून का सुपर हीरो है जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक जिंदगी पहुंचाता है ऑक्सीजन के रूप में। तो सवाल ये है कि आखिर हीमोग्लोबिन ये सब करता कैसे है? मतलब इसका राज क्या है? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें पहले इसकी बनावट को, इसके स्ट्रक्चर को जरा करीब से देखना होगा। देखिए, हीमोग्लोबिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इसे आप एक मशीन की तरह समझ सकते हैं जिसके दो मेन पार्ट्स हैं और ये दोनों हिस्से एक साथ मिलकर ही अपना काम पूरा करते हैं। तो पहला हिस्सा है ग्लोबिन। इसे एक गाड़ी का फ्रेम या चैसी समझ लीजिए। इसका काम है सिर्फ ढांचा देना। और दूसरा हिस्सा है हीम। ये है असली कार्गो बे, मतलब वो जगह जहां हमारा कीमती सामान यानी ऑक्सीजन रखा जाता है। अब ये जो ग्लोबिन का फ्रेम है ना, ये खुद 4 प्रोटीन चेन से मिलकर बनता है। 2 चेन्स को हम कहते हैं अल्फा चेन्स और बाकी 2 को बीटा चेन्स। अरे हाँ, पॉलीपेप्टाइड, ये बस प्रोटीन के लिए एक फैंसी साइंटिफिक नाम है। तो ये चारों चेन्स मिलकर एक टीम की तरह, एक यूनिट की तरह काम करती हैं। और यहाँ पर चीजें मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज हो जाती हैं। हर एक अल्फा चेन में एकदम फिक्स 141 अमीनो एसिड होते हैं। ये अमीनो एसिड ही तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सोचिए, प्रकृति का डिजाइन कितना सटीक है। और जो बीटा चेन्स हैं वो थोड़ी सी लंबी होती हैं, उनमें होते हैं 146 अमीनो एसिड। अब ये सारे अमीनो एसिड्स ये आपस में मिलकर मुड़कर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3D शेप बनाते हैं और ये शेप ये हीम ग्रुप को पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है, तो ग्लोबिन का फ्रेम तो समझ आ गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली एक्शन होता है, यानी हीम ग्रुप। हीम ग्रुप का जो दिल है उसके बिल्कुल सेंटर में होता है एक आयरन का एटम, और यही आयरन है जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है। ये जो हीम ग्रुप है ये असल में एक खास तरह का मॉलिक्यूल है जिसे पोरफायरिन रिंग कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक अंगूठी होती है ना, जिसमें एक कीमती पत्थर जड़ा होता है। तो ये रिंग उस पत्थर को यानी हमारे आयन को अपनी जगह पर थामे रखती है। तो यही वो अकेला आयन है जिस पर ऑक्सीजन को बांधने की सारी जिम्मेदारी है। और याद है, हमने कहा था कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 चेन्स होती हैं। खैर, हर चेन के पास अपना एक हीम ग्रुप होता है, मतलब कुल 4 हीम ग्रुप, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल, एक 4 सीटों वाली टैक्सी की तरह हर सीट एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए रिजर्व्ड है। कितना एफिशिएंट डिजाइन है ना? अच्छा, हीमोग्लोबिन के बारे में जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये नहीं है कि ये ऑक्सीजन ले जाता है, बल्कि ये है कि ये ऑक्सीजन को उठाता और छोड़ता कैसे है। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म काम करता है। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग या सहकारी बंधन, मतलब टीम वर्क। सोचिए, जैसे ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ता है ना, वो पूरे हीमोग्लोबिन का शेप थोड़ा सा बदल देता है। और इस बदलाव की वजह से दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए जुड़ना और भी आसान हो जाता है, फिर तीसरे के लिए और आसान, और चौथे के लिए सबसे आसान। कमाल है ना? इससे समझने का एक और तरीका है। हीमोग्लोबिन की 2 स्टेट्स होती हैं, एक टी स्टेट मतलब टेंस या तनी हुई, और दूसरी आर स्टेट मतलब रिलैक्स्ड। जब हीमोग्लोबिन टी स्टेट में होता है तो उसे ऑक्सीजन पसंद नहीं, वो उसे छोड़ना चाहता है। ऐसा होता है हमारे टिश्यूज में। और जब वो आर स्टेट में आता है तो उसकी ऑक्सीजन से दोस्ती बढ़ जाती है, वो उसे पकड़ना चाहता है। ये होता है हमारे फेफड़ों में। तो बस इसी टी और आर के खेल से ये पक्का हो जाता है कि ऑक्सीजन सही जगह पर पिकअप हो और सही जगह पर ड्रॉप ऑफ। लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त है, ये सारा काम तभी होगा जब आयरन अपनी सही केमिकल फॉर्म में हो। उसे होना चाहिए फेरस स्टेट में, जिसे हम लिखते हैं Fe2+। अगर किसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन खो दे
और Fe3+ यानी फेरिक स्टेट में बदल जाए तो गेम ओवर। फिर ये ऑक्सीजन को नहीं पकड़ सकता और इस बेकार हो चुके हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं मीथेमोग्लोबिन, जो हमारे किसी काम का नहीं। तो अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये हमारे जिंदा रहने के लिए क्यों इतना मायने रखता है? एक और दिलचस्प बात यह है कि हीमोग्लोबिन हमेशा एक जैसा नहीं होता, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। हम वयस्कों में जो हीमोग्लोबिन होता है उसे कहते हैं HbA, लेकिन जन्म से पहले जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके पास एक स्पेशल हीमोग्लोबिन होता है HbF, यानी फीटल हीमोग्लोबिन। और इसकी खासियत यह है कि इसे ऑक्सीजन से और भी ज्यादा प्यार होता है, ताकि ये आसानी से माँ के खून से ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच सके। है ना कमाल का अडेप्टेशन? और हाँ, हेल्थ के लिहाज से भी हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत मायने रखता है। डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो इसे जरूर चेक करते हैं। अगर इसका लेवल बहुत कम हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर के सेल्स तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, और अगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो वो भी किसी और मेडिकल प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। तो आइए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। हमारे पास है एक ग्लोबिन का फ्रेम जिसमें लगे हैं 4 हीम ग्रुप। हर हीम ग्रुप के दिल में है एक Fe2+ आयरन जो ऑक्सीजन को पकड़ता है, और कोऑपरेटिव बाइंडिंग के जादुई मैकेनिज्म की वजह से ये ऑक्सीजन को फेफड़ों में लोड करता है और टिश्यूज में अनलोड कर देता है। सच में एक परफेक्ट और बेहद एफिशिएंट सिस्टम जो हमें हर पल जिंदा रखता है। हीमोग्लोबिन का ये जो एलिगेंट डिजाइन है, ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे खून में न जाने और कितने ऐसे मॉलिक्यूलर रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।